साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी के तहत पीसीएस 2024 और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। आप सभी को बता दें, प्रयागराज में पिछले 5 दिनों से परीक्षा को एक दिन में कराने को लेकर प्रतियोगी छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था और लगभग 4 दिनों के अधिकतम प्रयास के बाद आयोग की तरफ से 2 दिन में कराने का जो परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था, उस फैसले को वापस लिया गया। अभ्यर्थियों की जो मांग थी, उस मांग को स्वीकार किया गया और आरओ की परीक्षा को एक दिन में कराने के लिए सर्वप्रथम पहले तो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद कमेटी के माध्यम से निर्णय लेने का विचार करते हुए एक आदेश पारित कर दिया गया और साथ ही साथ पीसीएस 2024 की जो परीक्षा है वो एक दिन में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दी गई और समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचना भी निकल चुकी है कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 22 दिसंबर को होने जा रही है। लेकिन आप सभी को बता दें, पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा कराने से ज़्यादा केंद्र निर्धारण एक बड़ी समस्या है और उससे भी बड़ी समस्या है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा कराना। क्योंकि आप सभी को बता दें, पीसीएस 2024 की परीक्षा में लगभग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और उन सभी अभ्यर्थियों को एक दिन में ही परीक्षा कराना और इतनी बड़ी संख्या में केंद्रों का निर्धारण करना, प्रश्न पत्रों को पारदर्शिता पूर्वक ससमय आयोजित कराना, परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो, इस प्रकार का पूरी व्यवस्था करना कहीं न कहीं आयोग के लिए बड़ी चुनौती भी है। आप सभी को बता दें, ये आंदोलन के बाद आयोग के लिए एक बड़ा सरदर्द भी बन चुका है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। जैसे कि पिछली बार आरओ की परीक्षा लीक हो चुकी थी, जिस प्रकार से आरोप लग रहा है प्रतियोगी छात्रों का, वो आरोप फिर से उजागर ना हो, फिर से परीक्षा लीक ना हो, इसके लिए आयोग पूरी तरह से कड़ी मशक्कत कर रहा है और उसके लिए आयोग के सामने एक बड़ा सरदर्द बन चुका है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा किस माध्यम से की जाए जिससे कि परीक्षा में किसी प्रकार का धांधली ना होने पाए, न भ्रष्टाचार हो पाए, न परीक्षा लीक होने पाए। आप सभी को बता दें, इसी बीच प्रतियोगी छात्रों की एक बड़ी मांग देखने को मिल रही है कि पीसीएस परीक्षा की डेट घोषित होने के बाद आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की भी तारीख घोषित की जाए। इसके लिए प्रतियोगी छात्र कहीं न कहीं सरकार से मांग भी कर रहे हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो परीक्षा केंद्रों के चयन के बाद आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण करना। आप सभी को बता दें, केवल और केवल अगर बात करें तो 22 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन होने वाला है और कल केवल 36 दिन का समय बचा है। इस 36 दिन में पेपर की छपाई करना, पेपर को केंद्रों तक पहुंचाना और केंद्र का निर्धारण करना और पेपर को कहीं न कहीं सुरक्षित रखना, ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए है और कहीं के आयोग के लिए भी ये बड़ा चुनौती बन चुका है। तो देखना ये है कि इतने कम समय में आयोग किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया संभवतः कर पाता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीसीएस 2024 को लेकर समाचार पत्रों में क्या अपडेट है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी 2024 और 2025 मार्च 2025 में होने की सूचना मिल रही थी। अधिकतर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च फरवरी से लेकर मार्च में होती हैं, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट निकल के आ रही है। इसी बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और इस महाकुंभ के आयोजन की वजह से यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है कहीं न कहीं लेट हो सकती है। समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि यूपी बोर्ड 2025 की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं अब कुंभ के बाद मार्च महीने में होने जा रही है। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का जो असर है यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन पर भी पड़ने वाला है। महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री ने विशेष फोकस और देश विदेश से किए जा रहे प्रचार प्रसार को देखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा की आयोजन की जो तैयारी है महाकुंभ के बाद करने का फैसला ले रही है। शासन और बोर्ड स्तर से प्रयास भी किए जा रहे हैं न तो बोर्ड परीक्षा से महाकुंभ के आयोजन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े, ना ही महाकुंभ के आयोजन से बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान में आए। ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद यानी कि मार्च में बोर्ड परीक्षा के आयोजन की योजना तैयारी चल रही है। पिछले 5 वर्षों में 2022 को छोड़कर अन्य वर्षों में यह परीक्षा हमेशा फरवरी महीने में आयोजित की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में संगम तट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और कल्पवासी आएंगे। कल्पवास, स्नान, ध्यान और दान आने वाली बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के परिवार से भी लोग शामिल होंगे। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन के चलते अत्यधिक भीड़ होने की वजह से विशेष स्नान पर्वों के दौरान यातायात में भी प्रभावित होने की सूचना है। सरकार की मंशा को देखते हुए शासन और बोर्ड
महाकुंभ संपन्न होने के बाद परीक्षा आयोजन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। फरवरी माह में परीक्षा शुरू कराने का प्रस्ताव पर एक राय अभी नहीं बन पाई है। इस बार बोर्ड परीक्षा में लगभग 54,38,597 छात्र छात्राएं शामिल होने जा रही है। इसलिए कहीं न कहीं महाकुंभ के बाद यूपी बोर्ड 2025 की बोर्ड परीक्षाएं होने की संभावना बरकरार है। फिलहाल आने वाले दिनों में इस चीज़ पर पुष्टि हो जाएगी कि क्या परीक्षा फरवरी में हो सकती है अथवा मार्च में जाएगी। लेकिन फिलहाल सूचना तो यही निकल के आ रही समाचार पत्रों के माध्यम से कि इस बार बोर्ड परीक्षा में देरी होगी और मार्च में ही परीक्षा कराने का निर्णय विभाग की तरफ से और बोर्ड अध्यक्ष के माध्यम से लिया जा सकता है। तो देखना यह है आने वाले दिनों में इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन जितने भी प्रतियोगी छात्र यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में जारी रखें। तैयारी में किसी प्रकार की कोई कसर ना बाकी रहे। परीक्षा फरवरी में होती है तो भी आप अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, मार्च में होती है तब भी आप बनाए रखिएगा। परीक्षा की तैयारी में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। बाकी जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपीपीएससी की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आएगी। केंद्र निर्धारण से बड़ी चुनौती हो चुकी है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करना। केंद्रों पर ताला के साथ साथ कोड लॉक वाले बॉक्स भी भेजे जाएंगे जिसमें प्रश्न पत्र को रखने का फैसला भी लिया गया है। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। छात्रों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक ही दिन में परीक्षा कराने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इससे केंद्र निर्धारण के साथ साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करना भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब आयोग को शहर से बाहर भी केंद्र बनाने पड़ सकते हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित रखने का भी दायरा बढ़ेगा। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर बात करें तो 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी को बैठने की वजह से कम 1758 केंद्रों की ही जरूरत पड़ने वाली है, जबकि मानक के अनुरूप अभी तक आयोग के पास 978 केंद्र ही मिल चुके हैं। ऐसे में केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए शहर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में केंद्र निर्धारण की जो शर्तें थे उस शर्त में एक छूट दे दी गई है, यानी कि अब ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कॉलेज को भी केंद्र बनाया जा सकता है। यही आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रश्न पत्र डबल लॉक वाले बॉक्स यानी ट्रंक में रखे जाएंगे। इसमें एक तो ताला लगा रहेगा जबकि दूसरा लॉक कोड के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा। परीक्षा में चंद मिनट पहले आयोग की तरफ से कोड बताया जाएगा। इसके बाद बॉक्स ऑटोमेटिक खुलेंगे। यह प्रक्रिया हर सेंटर पर अपनाई जाएगी। ऐसे में केंद्रों का दायरा बढ़ने के साथ साथ सिक्योरिटी लॉक को भी टूटने से बचाना एक बड़ी चुनौती बनेगी। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्र होने की वजह से इन बॉक्सों को सुरक्षित पहुंचाने की भी जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती होगी। और इतना ही नहीं, नए मानक के अनुसार हर केंद्र में मजिस्ट्रेट की तैनाती भी करनी होगी, यानी कि एक साथ इतने अफसर की ड्यूटी लगाना कहीं न कहीं शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपको बता दें, पेपर छापने और पहुंचाने के लिए केवल और केवल 36 दिन का समय मिल रहा है। आयोग ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है 22 दिसंबर तय कर दी। ऐसे में महज 36 दिन बचे हुए हैं। नए नियमावली के तहत परीक्षा के लिए 4 तरह के प्रश्न पत्र भी बनाने होंगे ताकि एक प्रश्न पत्र के आउट होने या अन्य तरह की दिक्कत होने पर दूसरे पेपर से परीक्षा कराई जाए। आयोग को विशेषज्ञों को पैनल तैयार करते हुए 4 तरह के पेपर भी बनाने होंगे। इन्हें अलग अलग जगह छपवाना भी होगा। इसके बाद केंद्रवार प्रश्न पत्रों के बॉक्स बनाकर संशोधित जिलों को भी भेजने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मात्र 36 दिन का समय बचा हुआ है। अफसरों के अनुसार परीक्षा एक दिन कराने के फैसले के बाद प्रश्न पत्र बनाने के लिए जो तमाम प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है और उसकी भी तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, जिला प्रशासन के सामने परीक्षा केंद्रों के चयन करना भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। लंबे प्रयास के बाद प्रयागराज में मानक के अनुसार 60 केंद्रों की तलाश पूरी हो गई थी। इसके लिए जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों से भी मदद ले चुके हैं। अब प्रशासन को दोगुने केंद्र का चयन भी करना होगा। आयोग का पत्र अभी जिला प्रशासन के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन मुख्य सचिव ने शुक्रवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्थिति से अवगत कराते हुए केंद्र निर्धारण के निर्देश दे दिए हैं। एसडीएम सिटी मदन कुमार का कहना है कि शासन और आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र तय किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आरओ की प्री परीक्षा कराने की भी मांग प्रतियोगी छात्रों की तरफ से देखने को मिल रही है। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा भी एक शिफ्ट में कराई जाए, इसको लेकर अभी भी अभ्यर्थियों की मांग जारी है। आपको बता दें, हरेंद्र यादव सहित अन्य छात्रों ने एक दिन परीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो फिर से प्रयागराज में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। पार्षदों की बैठक में पीसीएस की तरह आरओ की प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन कराने की मांग की गई है और बैठक में शिव सेवक सिंह और आनंद चिल्डीपाल
और आदि अभ्यर्थी मौजूद थे। और आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द आरओ की प्रारंभिक परीक्षा को एक दिन में कराने का निर्णय नहीं लिया गया तो अभ्यर्थियों की तरफ से फिर से प्रयागराज में बड़ा आंदोलन आप सभी को देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, यूपीपीएससी के आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है कि 22 दिसंबर को एक दिन में परीक्षा कराना, उसके लिए सही से केंद्रों का चयन करना, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करना और पूरे पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती हो चुकी है। और इसके लिए केवल और केवल 36 दिन का समय भी बचा हुआ है। तो देखना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इतनी बड़ी चुनौती का सामना किस प्रकार से करता है और क्या पूरी पारदर्शिता पूर्वक पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को संपन्न करा लेता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जितने भी प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखें। पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली है, उसको लेकर अधिकारियों की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी आप सभी को विभाग की तरफ से आगे की जानकारी और प्रवेश पत्र से संबंधित सूचना मिल जाएगी। आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दी जाएगी। साथ ही साथ आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा कराने को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, जो ऑथेंटिक सूचना होगी, चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। साथ ही साथ यूपी बोर्ड 2025 की बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं है। फरवरी से लेकर मार्च में परीक्षा कराने का तैयारी चल रही है, लेकिन कुंभ के मेले को देखते हुए परीक्षा टलने के आसार भी हैं। तो देखना यह है कि शासन स्तर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। जो भी सूचना होगी चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।